तो दोस्तों आपकी जेसीबी मशीन को जब स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट नहीं होती है, अचानक से बंद हो जाती है, और जब स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सेलअप में मिस्टेक आ जाती है अचानक से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेलअप को कैसे निकालते हैं और कैसे लगाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि सेलअप को कैसे निकालते हैं और कैसे फिटिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आती है। स्टेप नंबर 1 में बैटरी के दोनों टर्मिनलों को निकालना है। तो अब आती है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में सेलअप के ऊपर जो इस तरह से पतली डोरी लगी हुई होती है उसको निकालते हैं। फिर इसके बाद सेलअप में लगी हुई माइनस वाले टर्मिनल की डोरी को निकालना है। तो इसको इस तरह से गोटी पानी से ही निकालना है। तो अब इस वाली डोरी को निकालने के बाद तो ये प्लस वाली डोरी लगी हुई है, इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले गोटी पानी का जो हैंडल है कुछ इस तरह से लगा लेना है इसमें। तो इन नटों को इतना ढीला कर लो, इतना ढीला कर लो कि ये हाथ से घूम जाए। अब इस हैंडल में कोई सा पाइप फंसा के इसको घुमा देना है, इसकी डिवरी को घूम जाएगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो इस तरह से प्लस वाले टर्मिनल की डोरी को निकाल देना है। तो अब आती है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में जो सेलअप के नट लगे हुए हैं उनको निकालना है। तो ये जेसीबी के सेलअप में होती हैं 3 नट। तो इन तीनों नटों को हल्का हल्का ढीला कर लो पानी से, फिर इसके बाद में हाथ से निकाल लेना। तो नीचे के दोनों नटों को ढीला करने के बाद इसके ऊपर जो सेलअप के ऊपर लगा हुआ है तीसरा नट, ये इसे खोलने में बहुत ही मुश्किल से खुलता है। तो इसको बड़ी आसानी से ढीला करने के लिए ये हैंडल को आड़ा इस तरह से लगाना है। अब इस हैंडल में किसी पाइप को इस तरह से लगाना है ताकि ये पाइप से ढीला हो जाए, पूरी तरह से इस नट को ढीला कर सकें, हम बड़ी आसानी से ढीला कर सकें। तो अब इस नट को इतना ढीला करना है, इतना ढीला करना है कि इसको हाथ से घुमा सकें और घुमा के निकाल दें। तो इस सेलअप के सारे नट ढीले हो चुके हैं दोस्तों। तो अब इसके नीचे जो नट ढीले किए थे उनको हाथ से घुमा के निकालना है। तो एक हाथ से सेलअप को पकड़ना है, पीछे से सेलअप को पकड़ना है और एक हाथ से नट को निकालना है। बड़ी आसानी से नट निकल गए हैं दोस्तों। तो अब इस सेलअप को दोनों हाथों से पकड़ के निकालना है दोस्तों। तो इस तरह से आपको सेलअप निकालना है दोस्तों। तो इस तरह से ही जेसीबी का सेलअप को निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि जेसीबी का सेलअप को रिपेयरिंग कराने के बाद इसमें फिटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जेसीबी का जो सेलअप होता है उसको खांचे में सेट कर देना है। जो जेसीबी का खांचा होता है उसमें सेट कर देना है जेसीबी के सेलअप को। तो इस तरह से सेट करने के बाद एक हाथ से सेलअप को पकड़ना है और एक हाथ से इसमें नट लगा देना है। तो जेसीबी के सेलअप के होते हैं 3 नट। तो इन नटों को लगाने के बाद इनको हाथों से इतना घुमाना है, इतना घुमाना है जब तक कि ये घूम नहीं सके। तो ये दोनों नट नीचे के तो लगा दिए, अब लगाते हैं ऊपर का नट। ऊपर का नट भी इस तरह से लगाना है आपको हाथ से। अब इन नटों को गोटी पानी से टाइट करना है, पूरा टाइट करना है, जितना हो सके उतना पूरा फुल टाइट करना है। तो अब ये नीचे के दोनों नटों को टाइट करने के बाद ऊपर का नट आता है। तो ऊपर का नट को टाइट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये ऊपर का नट इतनी आसानी से टाइट नहीं होता है जितना कि आप सोचते हो। तो इस नट को टाइट करने के लिए हैंडल को इस तरह से आड़ा करके लगा देना है इसमें। तो इसे कुछ इस तरह से सेट करने के बाद इसमें पाइप लगा देना है। तो इसको पाइप से टाइट करना है, कुछ इस तरह से पाइप से घुमा के इसको टाइट कर देना है। पूरा फुल टाइट हो जाता है, बड़ी आसानी से टाइट हो जाता है, कुछ इस तरह से दोस्तों टाइट हो जाता है। तो अब इन नटों को टाइट करने के बाद अब इस सेलअप की लगाते हैं डोरी। तो ये माइनस वाले टर्मिनल की डोरी है तो यहाँ लगती है दोस्तों। चलिए इसको लगाते हैं। तो इस डोरी में जो नट लगता है, सेलअप में नट लगता है, तो इसको टाइट करेंगे इसको लगा के। तो हाथ से नट लगाने के बाद इसको टाइट करना है चाबी से। तो ये नट चाबी से बिल्कुल पूरी तरह से फुल टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से इस नट को चाबी से पूरी तरह से टाइट कर देना है। तो इस वाले टर्मिनल की डोरी को लगाने के बाद अब आती है प्लस वाले टर्मिनल की डोरी। तो ये वाली डोरी यहाँ लगती है दोस्तों। तो इस वाली डोरी का भी स्क्रू लगाते हैं। तो इस वाली डोरी का स्क्रू लगाते हैं दोस्तों ताकि ये पूरी तरह से टाइट हो जाए। तो इस तरह से आपको भी सेलअप में यहाँ इस जगह पे लगाना है। इस वाली डोरी का बोल्ट को पूरी तरह से टाइट कर देना है दोस्तों। इस तरह से बिल्कुल पूरी तरह से टाइट कर देना है ताकि हमारी जेसीबी मशीन बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो जाए। तो अब ये जो सेलअप के ऊपर जो पतली वाली डोरी लगती है, प्लग वाली डोरी, तो इसको लगाते हैं। तो ये जो डोरी होती है इसका कनेक्शन स्विच से होता है, डायरेक्ट स्विच से होता है। अगर इस वाली डोरी को नहीं लगाएंगे तो जेसीबी स्विच से स्टार्ट नहीं होगी। तो इसीलिए इस डोरी को यहाँ लगाया जाता है। तो अब इसकी जो बैटरी के प्लस माइनस वाले 2 टर्मिनल हैं इनको लगा देना है। तो इनको लगाने के बाद जेसीबी को स्टार्ट कर देना है। तो जेसीबी बढ़िया आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जेसीबी मशीन का सेलअप लगाया जाता है और निकाला जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं जेसीबी से रिलेटेड सभी तरह की वीडियो अपने चैनल पर डालता हूँ और हमारी हर एक वीडियो सभी तरह की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।